नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक पुरानी कहावत अंग्रेजी की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड आज भी जमीनी तौर पे कायम है और कोई इसके बारे में कुछ करता हुआ दिखता नहीं है। बरसों हो जाते हैं, केसेस चलते हैं कोर्ट में। अब आज ही देखिए, अभी जजमेंट आया है ट्रायल कोर्ट का मलियाना कांड, जो कि 23 मई 1987 को हुआ था। 36 साल बाद उसका वर्डिक्ट आया है। या वो कांड क्या था? उसमें 72 लोग मार दिए गए थे। कागजी रिकॉर्ड में के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पुलिस के खाते में लेकिन सिर्फ 36 दर्शाए गए थे। चलिए 36 ही मान लेते हैं। 36 लोग मारे गए थे पुलिस द्वारा। अब यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो सारे मुसलमान थे मारे जाने वाले। और उसमें 93 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिनमें से 30 लापता हो गए इन 36 सालों में। 23 ऊपर वाले को प्यारे हो गए, बचे 40। उनको मेरठ के एक कोर्ट ने 2 रोज पहले बरी कर दिया। अब आप सोचिए, 36 साल से वो लोग लड़ते रहे, जो भी लोग थे, जो जवानी से बुढ़ापे में आ गए और जिनके माँ बाप मार दिए गए थे, उनके बच्चे जो उस टाइम साल भर के 2 साल के थे, वो सब अब मिडिल एज में आ चुके हैं। और उसके बाद उन्हें पता लगता है, वो इस इंतजार में बैठे रहे कि जस्टिस मिलेगी। मैं उनके लिए जस्टिस कह रहा हूं, अक्यूज के लिए जस्टिस नहीं थी। अक्यूज को तो राहत मिल गई। जो 40 बचे भी थे, उन सबको एक्विट कर दिया गया। आप सोचिए, बिल्कुल पूरी बरी हो गए उस जुर्म से, हत्या के जुर्म से। ये कैसे हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मलियाना कांड में भी सारे विक्टिम्स, मारे जाने वाले लोग मुसलमान थे। इसी तरीके से उसी से एक दिन पहले, यानी कि 22 मई 1987 को मेरठ के में ही लगभग मलियाना से 12-13 किलोमीटर दूर शहरी इलाके में हाशिमपुरा में भी पुलिस ने एक कांड किया था और उसमें भी 42 लोग मार दिए गए थे। उनको तो बाकायदा उठा के ले जाया गया था उनके घरों से और मार करके एक नहर में फेंक दिया गया था। वो नहर इत्तेफाक से गुजरती थी वो गाजियाबाद जिले से, और वहां पे एसपी थे एक बड़े मशहूर आईपीएस अफसर वीएन राय, जिन्होंने की उन लाशों को बरामद कराया और उन्होंने पूरी किताब लिखी है इसमें कि किस तरह से इन लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, इन सब लोगों का। और उसमें जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ये एक ही इसमें फर्क है दोनों में कि उसमें जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, वो हाई कोर्ट से जाकर के उनको सजा हुई। उसमें भी वर्षों लगे। अभी 4 साल पहले, यानी 2019 या 2018 में उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जजमेंट हुआ हाई कोर्ट का, उन्हें सजा मिली। अब उसमें भी देखिए, उसमें भी 32 साल लगे जजमेंट होने में। और इसमें भी जस्टिस उन लोगों के लिए जिनके जो अनाथ हो गए, जो विधवा हो गई महिलाएं, क्योंकि सब आदमी थे जो मारे जाने वाले लोग। सोचिए कितने सालों बाद उनको ये कितना इंतजार करना पड़ता है जस्टिस के लिए। अब इसी से कंपेरेबल और उससे भी वर्स, जिसमें कि मुजरिमों को सजा होती है, उसके बाद भी सरकार छोड़ देती है, रिप्रीव दे देती है, पार्डन कर देती है, वो था बहुत ही घिनौना कांड गुजरात दंगों का, जिसे बिल्किस कांड के नाम से जानते हैं। बिल्किस, वो गैंग रेप्स हुए थे और
वो महिला बिल्किस, जब उसे ये राहत मिली कि उसके जो रेपिस्ट थे उनको सजा हो गई है, तो वो अभी कुछ साल पहले, 1.5-2 साल पहले, वो सारे के सारे 11 रेपिस्ट छोड़ दिए गए सरकार द्वारा क्योंकि अच्छे व्यवहार के कारण। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें यह भी कहा गया कि साहब वो सब उच्च जाति हिंदू जाति के थे, तो और उनका अच्छा बिहेवियर था इसलिए छोड़ दिया गया। आप बताइए, इसे जस्टिस कहेंगे? ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसमें भी विक्टिम्स मुसलमान थे। अब बिल्किस के नाम से ही आप समझ सकते हैं बिल्किस नाम किस धर्म का हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? ये अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो क्या है? ये सोचने वाली बात है, बहुत ही फिक्र की बात है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे, अब ये तो बात छोड़ दीजिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये शायद हमारे कोर्ट्स जो हैं इस तरह से नहीं सोचते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी लंबा केस चलता रहे, ना वकीलों को फर्क पड़ता है ना कोर्ट्स को फर्क पड़ता है। वकीलों का अपना शायद अलग इंटरेस्ट होता हो कि केस लिंगर ऑन करता रहे, चलता रहे, और कोर्ट्स को कोई परवाह नहीं है इस इंसान की कि वो इंतजार कर रहा है इंसाफ का। कितनी बड़ी किसी के साथ जाती हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है, हार्टलेस। ये इस तरीके की चीजें अगर आजाद हिंदुस्तान में होती हैं तो इसका क्या माने है? और आज की डेट में जब ऑलरेडी एक नैरेटिव बड़े जोरों में बिल्डअप किया जा रहा है पॉलिटिकली, हिंदू मुसलमान का डिवाइड, और उसके नाम पे वोट की राजनीति होती है, और एक पार्टी है वो इसी पे जीतती रहती है, हिंदू पोलराइजेशन होता है और तड़ 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 हर जगह जीतती जाती है सरकार। क्या ये भी उसका एक हिस्सा है? हो ना हो, लेकिन उस नाम से फायदा तो सर्टेनली सत्ताधारी पार्टी को मिलता है, क्योंकि उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमारे कार्यकाल में इन लोगों को बरी कर दिया गया। गुजरात में तो खुलेआम किया गया, तो सरकार नहीं किया, उसमें तो कोर्ट्स नहीं थे इन्वॉल्व, छोड़ा गया। तमाम उसमें प्रक्रिया जो पूरी थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि दिखे कि सब बड़ा जुडिशियस तरीके से किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लेकिन ये जो मामला आया है, जो लेटेस्ट है मलियाना कांड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की सत्ताधारी पार्टी के लिए तो एक तरीके का उसको उनके पार्टी के अंदर के लोग कहते हैं कि देखिए, जो वर्षों तक जो हैं लोग ये दोषी करार दिए गए थे, उनको अब जाके उनको रिलीफ मिला है। यानी जो पीएसी के जवान थे, जो 40 जिनको पूरी तरह बरी कर दिया, और क्या कह के बरी किया गया? लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं। यह अलग बात है कि दूसरी तरफ के जो लोग जो विक्टिम्स हैं, उनके वकील का कहना यह है कि केस अभी प्रोसेस में ही था। यह अलग बात है कि 800 हियरिंग्स हो चुकी थी 36 साल में, 800 हियरिंग्स। हालांकि लोग बताते हैं इसमें बहुत सी हियरिंग्स सिर्फ नाम मात्र के लिए होती थी, लेकिन 800 हियरिंग के बाद भी जिन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया गया था, उनकी गिनती शायद 15 या 16 लोगों की थी। और वकीलों का कहना यह है कि इस मामले में जो पोस्टमार्टम्स हुए थे, 36 लोगों के तो बाकायदा डेड बॉडीज मिली थी, इनके पोस्टमार्टम हुए थे। पोस्टमार्टम के बारे में डिस्कस करने की नौबत ही नहीं आई, जिरई नहीं हुई कोर्ट में। हालांकि जो प्रोसिक्यूशन है वो इसको कंटेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं साहब, पूरी बात हो चुकी थी। उसके बाद कोर्ट ने बड़े मेरिट पे बरी किया है। जब ये कांड हुआ तो कांग्रेस सत्ता में थी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। तमाम कमीशन बैठा ले गए, लोग अरेस्ट किए गए, कार्रवाई हुई, लेकिन ये कांड तो उसी टाइम में हुआ था और विक्टिम्स भी मुसलमान थे। और आज जब बरी होते हैं तो आज बीजेपी सत्ता में है। इस बीच में, दोनों के बीच में जब समाजवादी पार्टी आई तो लोगों ने, मेरठ के लोगों ने बड़ी कोशिश करी और आजम खान जो कि रामपुर के नेता थे और मुलायम सिंह के नंबर 2 माने जाते थे उस जमाने में, मुलायम सिंह की सरकार थी, तो लोगों ने उनको अप्रोच किया कि साहब अब तो इसमें हमें वो दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। तो उनका जवाब ये जो बता रहे हैं वहाँ के लोग, आज ही कई जगह से उनकी बाइट्स आई हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि भाई अब छोड़िए, बड़ पुराना हो गया मामला, आगे बढ़िए, आगे की सोचिए। कोई भी विक्टिम के साथ देने वाला कोई नहीं होता है। और आज की डेट में भी जो हुआ है वो विक्टिम नहीं, जो क्राइम करने वाले थे, जो खाकी वर्दी पहनने वाले पुलिस वाले, आज भी उन्हीं का भला हुआ है। और जिन्होंने सफर किया था, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार, रोते बिलखते परिवार, जिन्होंने किस तरीके से 36 साल गुजारे होंगे, कैसे अपनी रोटी, अपना घर चलाया होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और उसके बाद कहा जाता है कि इंसाफ है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।